इलियास शरीफुद्दीन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इलियास भाई, डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने दिल की बात सामने रख दी कि ऐसा होना चाहिए, मिस्र का एक तरफ के हिस्से को ले ले अपने यहाँ, इधर जॉर्डन ले ले और इनको बसा ले अपने यहाँ पर। लेकिन आज की बैठक के बाद इसको तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने अभी इससे इनकार कर दिया है। आप इस आइडिया के पीछे क्या सोच देखते हैं इलियास शरीफुद्दीन? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला मेरे भारत, सऊदी अरब, फलस्तीन और दुनिया भर पर अमन सलामती नाजिल करे, शांति उन्नति भेजे और ज़ियोनिस्ट आतंकवाद को खत्म करे। पिछले 1400 साल में 1200 साल मुसलमानों ने इजराइल पर अल्हम्दुलिल्लाह फलस्तीन पर हुकूमत की है। उससे पहले भी जितने नबी आए थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम से लेके मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम तक, सब एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने वाले मुसलमान थे। और सबसे अहम बात, जब मुसलमानों ने हुकूमत की फलस्तीन पर, अमन और सलामती, शांति उन्नति कायम रही। जहां से मुसलमानों के हाथ से हुकूमत गई, आतंकवाद शुरू हुआ, बर्बादी शुरू हुई, मासूम औरतों बच्चों को मारना काटना शुरू हुआ। और आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप 10 में से 8 काम बहुत अच्छे कर रहे हैं। जंगबंदी करा रहे हैं, यूक्रेन से लेकर फलस्तीन तक तमाम पार्टियों को सीधा कर रहे हैं। और वोट बैंक के प्रेशर में, जैसा से मुझसे पहले के प्रवक्ता ने कहा, वोट बैंक के प्रेशर में एक दो कामा औंधे भी कर रहे हैं। उनको समझाना चाहिए कि भाई फलस्तीनी यहां पर 1200 साल हुकूमत करे हुए है। 1948 के बैलफोर्ड एग्रीमेंट पर जर्मनी से मार के जब यहूदियों को भाया गया तो मुसलमानों ने गले से लगाया, खाना दिया, कपड़े दिए, रहने की जगह दी। आज वही मुसलमानों को मार रहे, काट रहे और मुसलमानों को बदनाम कर रहे। ये चीज आतंकवाद बंद होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को एहसास होना चाहिए कि सऊदी अरब का जो फॉर्मूला है 2 स्टेट सोल्यूशन का, फलस्तीनी रियासत कायम हो जाए और अमन अमान जेरूसलम से लेके बैतुल मक़दिस से लेके पूरे मिडिल ईस्ट में आ जाए। जब तक 2 स्टेट नहीं आता, मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे। हमें किसी मासूम को मारना नहीं है, लेकिन अपने हक से जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, जब तक मिल नहीं जाता, कोई बैटल जीत रहा होगा, हम वॉर जीतेंगे। हिस्ट्री उठा के देखिए, जब भी हमारे से टक्कर हुई हम कामयाब रहे अल्लाह के हुक्म से, अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप सारी चीजें कहें वो बेहतर है, लेकिन शरीफुद्दीन भाई, आपने कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही एक सॉल्यूशन है। जहां तक मैं जानता हूं कि इजराइल इस 2 स्टेट सॉल्यूशन पर एग्री है। नहीं, इजराइल एग्री नहीं है। नेतन्याहू आतंकवाद फैला रहा है, मासूमों को मार रहा है, उसके सपोर्टर्स उसकी मदद कर रहे हैं। 2 स्टेट सोल्यूशन पर इजराइल राजी नहीं है, इसीलिए इतना बड़ा आतंकवाद फैल रहा। मासूम बच्चे मर रहे, औरतें मर रहे हैं, फलस्तीनी औरतें और बच्चे। अगर 2 स्टेट सोल्यूशन मान लिया जाता तो मसला ही खत्म हो जाता। 7 अक्टूबर 2023 को 1200 इजरायलियों की हत्या। 1948 से 5 लाख फलस्तीनियों को मार दिया गया। 1948 से 5 लाख फलस्तीनियों को मार दिया गया। 1948 से 5 लाख फलस्तीनियों को मार दिया गया। हम कपड़ा दिए, हम खाना दिए, हम रहने की जगह दिए। हिटलर ने जब मार मार के चिंदिया कर दिया था यहूदियों को, हम खाना कपड़ा दिए, अल्हम्दुलिल्लाह रहने की जगह दिए। 5 लाख फलस्तीनी मासूम औरतों बच्चों को मार डाला गया 1948 से 1967 से आज तक। और ये आतंकवाद एक दिन खत्म होगा इंशाअल्लाह। ये आतंकवाद, यहूदी ज़ियोनिस्ट आतंकवाद खत्म होगा इंशाअल्लाह। फलस्तीन पर इस्लामी परचम फिर लहराएगा इंशाअल्लाह। अमन और सलामती आएगी, शांति उन्नति आएगी, मासूमों की जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत रहेगी इंशाअल्लाह।